रात का समय था। आसमान बिल्कुल शांत, न हवा न कोई आवाज। सिंधु घाटी के सबसे विकसित शहर मोहनजोदड़ो में लोग अपने घरों में सो चुके थे। सीधी सपाट सड़कों पर जलती हुई मशालें धीरे धीरे बुझ रही थीं। लेकिन उस रात कुछ अलग था। शहर के एक कोने में रहने वाला एक कुम्हार अचानक नींद से जाग गया। उसने महसूस किया, जमीन हल्की हल्की कांप रही है। भूकंप? उसने सोचा। पर यह सामान्य नहीं था। अचानक एक तेज चमक आसमान में फैली, जैसे सूरज अचानक धरती पर उतर आया हो। लोग घरों से बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही वे बाहर आए, उनकी आंखें चौंधिया गईं। कुछ लोग वहीं गिर पड़े, कुछ भागने लगे, और फिर एक भयानक गर्म हवा का झोंका पूरे शहर में फैल गया। इतना गर्म कि मिट्टी के बर्तन पिघलने लगे, ईंटें काली पड़ने लगीं। सुबह हुई, पर शहर अब शहर नहीं रहा। सड़कों पर लाशें बिखरी पड़ी थीं। कुछ लोग ऐसे गिरे थे जैसे अचानक चलते चलते रुक गए हों। कुछ के हाथ ऊपर थे, जैसे उन्होंने आखिरी पल में खुद को बचाने की कोशिश की हो। सबसे डरावनी बात यह थी, किसी भी लाश पर चोट के निशान नहीं थे, लेकिन सबकी मौत एक साथ हुई थी। सदियों बाद जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की, उन्हें वही दृश्य मिला। एक साथ गिरे हुए कंकाल। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर एक ही पल में खत्म हो गया हो। और सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ जगहों पर रेडिएशन रेडिएशन के निशान भी पाए गए, जो आमतौर पर परमाणु विस्फोट, न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसी स्थिति में होते हैं। आज तक ये रहस्य बना हुआ है, क्या वो कोई प्राकृतिक आपदा थी, या फिर प्राचीन समय में कोई ऐसी शक्ति इस्तेमाल हुई जो आज भी हम पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं शायद ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन जो सबूत मिले हैं वो एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या सच में हजारों साल पहले कोई विनाश का हथियार इस्तेमाल हुआ था? और अगर हां, तो उस रात मोहनजोदड़ो में जो हुआ, क्या वो फिर से हो सकता है?